हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गर्म है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सभी सियासी पार्टियों ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए दांवपेच का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और इसके साथ ही सियासी गठजोड़ का दौर भी लगातार जारी है। बाजी पलटने के लिए नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का क्रम भी लगातार चल रहा है और इसके साथ जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। बड़ौदा उपचुनाव सियासी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ कांग्रेस हर कीमत पर इस उपचुनाव को जीतना चाहती है तो दूसरी तरफ बीजेपी बड़ौदा पर कब्जा कर न सिर्फ कांग्रेस को झटका देना चाहती है बल्कि इतिहास भी बनाना चाहती है, क्योंकि बड़ौदा की जमीन बीजेपी के लिए अब तक बंजर ही रही है। उधर इनेलो इस सीट पर कब्जा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने परमिंदर ढुल के पार्टी छोड़ने पर तंज कसते हुए उन्हें टिकाऊ नहीं घुमाऊ करार दिया है। परमिंदर ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटूराम ने कहा था तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के MSP पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जनता कांग्रेस के अहंकार को तोड़कर जवाब देगी। पहले मैं ये कहूंगा, उससे पहले भी कई कांग्रेसी जो बोल रहे थे जी, उनका भाषण बहुत अहंकार से भरा हुआ था। बहुत हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। बड़ौदा की जनता उनके अहंकार को तोड़ेगी। भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि इस कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है और इसको मैं बदल दूंगा आगे, अभी बनाया ही नहीं है बेचारा। उससे पहले भाषण में कह रहे हैं कि इसको आगे बदल दूंगा। इस 4 साल में तो राज में हिस्सेदारी नहीं है, आगे उसको बदल देगा तो बेचारा क्या करेगा। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ौदा में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर कपूर नरवाल के नामांकन वापस लेने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कपूर को इतना नीचे बैठा दिया है कि अब वो जमीन पर आ गए हैं। मजबूती के साथ हमारे साझे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को भारी बहुमत से जिताने का काम भी करें। और दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस के अंदर दिख रही है, ये साबित कर देती है कि जो 5-7 हजार का अंतर स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के समय पर रहा, उससे भी बड़े मार्जिन से संयुक्त उम्मीदवार हमारा इस उपचुनाव को जीतने का काम। वहीं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने बीजेपी पर जात पात और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कांग्रेस को दलित हितैषी पार्टी करार देते हुए आरक्षण का मुद्दा भी उछाल दिया। सारा दलित समाज जो है फूका हुआ बैठा है और एक एक वोट का हम इस चोट का बदला आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट से लेंगे। और जब हमारे भाई जो यहाँ से प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनकी जीत में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दलित समाज का रहेगा। बीजेपी के प्रत्याशी से पूछे कि क्यों उन्होंने दलितों के और बैकवर्ड के और ओबीसी के, माइनॉरिटीज के आरक्षण के खिलाफ बोला है, उनको इस चुनाव में ये बात भुगतनी पड़ेगी। यानी उपचुनाव से पहले अब जाति पाति और आरक्षण भी मुद्दा बन गया है। जिस तरह से गीता बुक्कल ने दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर इस चुनाव में जाति की एंट्री करा दी है, उससे साफ है कि अंत तक इस तरह के कार्ड सियासी पार्टियां अभी और खेलेंगी ताकि उपचुनाव में अपनी अपनी पार्टी की नैया पार लगा सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।